तो मैराथन सीरीज को इतना सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थाना ट्रेडिंग स्कूल, थाना ट्रेडिंग परिवार का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान है, अपने पैसे का ख्याल रख रहे हो, अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। और सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीबैगर सीरीज में 60 मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स का कलेक्शन है और इन 60 मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में हम लोग पूरा रिसर्च करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यात्रा को आप लोग अगर अब आज से ज्वाइन कर रहे हैं तो इससे पीछे जाकर के सारी वीडियोस को जरूर देख लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं पर्सनली आप लोगों को उससे रिलेटेड आंसर करूंगा। तो अगर हम लोग बात करें, जितने न्यू व्यूअर्स हैं वो लोग समझ लें कि जो मैराथन सीरीज हो रही है मल्टीबैगर की, उसमें 60 पेनी स्टॉक्स के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं, जहां 1 रुपीज से 10 रुपीज, 10 रुपीज से 20, 20 रुपीज से 50 रुपीज के बीच में स्टॉक्स का एक अलग कलेक्शन बनेगा। 50 रुपीज से लेके 100 के बीच में एक अलग कलेक्शन बनेगा। 100 रुपीज से 200 के बीच में एक अलग कलेक्शन बनेगा। साथ ही साथ कुछ कंपनियों के बारे में बात होगी जो मार्केट कैप से बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका जो मिल रहा है वो डिस्काउंटेड मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहीं पर, जैसे आपके पास फाइनेंस सर्विसेज में आईआरएफएससी का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अगर हम लोग बात कर लें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास आपका एक अच्छा एग्जांपल है। तो ओवरऑल मार्केट कैप इनका बड़ा है और डिस्काउंटेड प्राइस पर भी उनका प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैराथन सीरीज आप लोग समझ में आ गया होगा कि मल्टीबैगर सीरीज के बारे में होने वाला है। और अगर कोई पूरे स्टॉक्स को देख चुका है, सुन चुका है, समझ चुका है और उसके बाद उसको लगता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक लेवल डिस्कस करना चाहिए, तो मुझे नीचे आप लोग बताइएगा, तो हम लोग टारगेट प्राइस कहां तक पहुंच सकती है उसके बारे में भी एक अलग वीडियो हर एक का चैप्टर वाइज बना देंगे, जिससे कि आप लोगों को उसमें भी मदद मिल सके। तो चलिए, आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से अपने आप को इस वक्त ट्रेजेक्टरी पाथ में बहुत बेहतर तरीके से उसने अपने चार्ट एनालिसिस में मूवमेंट दिया है, इस वजह से हमने चुनाव उसका किया है। साथ ही साथ एक ऐसी कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ना, जो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसके पास एक पर्पस ड्रिवन काम है ना। तो वहां पे स्टोरी टेलिंग देखो, कई बार कई कंपनियां ऐसे भी काम करती है ना, जो अपना जो यूएसपी है ना, या जो अपना प्रोडक्ट है ना, उसके पीछे एक अच्छा स्टोरी रखते हैं, उसके पीछे का अपना पर्पस रखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर ले एनर्जी के सेक्टर में, जैसे हम लोग बात कर ले ना हेल्थ के सेक्टर में, जैसे हम लोग बात कर ले एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो उसके पीछे का ना एक पर्पस भी होता है, उसके पीछे की अपनी एक स्टोरी टेलिंग भी होती है, जो कि उनको मार्केटिंग में बड़ी मदद करती है। तो आज इस कंपनी की सबसे खूबसूरत बात यही है। नाउ अगर हम लोग इस स्टेज पे बात करें तो 69 रुपीज पर इस वक्त मार्केट में ट्रेड कर रही है ना। आज का जाकर के चेक करिएगा, लेकिन अभी 69 रुपीज पर ट्रेड कर रही थी जब हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी। अभी इसका अगर हम हाई की बात करें तो 72। मैं ये भी बता देता हूं कि एक दो दिन 4 दिन के अंदर ये अपने हाई को भी ब्रेक कर देगी। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक ये ब्रेक कर चुकी हो। तो लमसम ये मानकर चलिए कि अपने हाई पर एकदम बिल्कुल बेहतर तरीके से ट्रेड कर रही है। और जैसे कोई भी कंपनी का ट्रेड जो है ना वो अपने हाई तक पहुंचता है ना, तो मार्केट में तुरंत एक कंफ्यूजन, तुरंत उनका सेंटिमेंट, तुरंत मार्केट में तुरंत विषय स्टार्ट हो जाता है कि क्या कंपनी में ऑपरेटर की कॉल तो नहीं है, क्या कंपनी में वॉल्यूम ट्रेड तो नहीं कर रही, क्या कंपनी में, मतलब एक सॉलिड रीजन ढूंढने की कोशिश होती है कि क्या मार्केट करेक्ट तो नहीं कर जाएगा, या कंपनी में ओवर वैल्यूएशन तो नहीं हो गई। ऐसे करके बहुत सारे मिथ मार्केट में शुरू हो जाते हैं, और इन सब मिथ को तोड़ने का संसाधन सिर्फ दो है। या तो आप एजुकेशनली बड़े स्ट्रांग हो जाइए, बेहतर तरीके से आपको फंडामेंटल रिसर्च आता हो, और उसमें हम आपकी सहायता दूसरे एंगल से कर देते हैं, सारा ट्रेडिंग स्कूल या मैं। हम आपके लिए पूरी तरीके से कंपनी का रिसर्च करके आते हैं, कंपनी का फंडामेंटल रिसर्च करके आते हैं, साथ ही साथ कंपनी का प्रेस रिलीज पढ़ते हैं, कंपनी का विजन मिशन डिस्कस करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट मॉड्यूल डिस्कस करते हैं, और इसके साथ साथ कंपनी के और जितने टर्म्स हैं, जहां पे जैसे स्क्रीनर हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, देयर आर नंबर ऑफ इस तरीके से जहां पे हम लोग रिसर्च करके आप तक वे सारी चीजों को पहुंचाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम हाई की बात करें तो मार्केट में इस वक्त इसने अपना हाई क्रिएट कर लिया 72। अगर हम इसके लो की बात करें तो लो इसने 45 पे कंप्लीट करके रखा है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो हम लोगों ने फॉर्मूला आपको पहले ही बताया था कि हमारा सीधा फंडामेंटल रहा है कि भैया कंपनी को डिविडेंड के बारे में बोलना पड़ेगा। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसके दो रीजन अच्छे माने जाते हैं। पहला,
कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट्स व्हाई वो ऑफर कर रही है आपको हमको डिविडेंड। दूसरा, कंपनी जो शेयर होल्डर है, स्टॉक होल्डर है, हम आप है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ना उसके सेंटिमेंट बड़े पॉजिटिव है, अच्छे, इसलिए अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमको आपको प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है। तो डिविडेंड 0.94 लगभग 1% के पास ये दे रही है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका चुनाव कर लिया। अगर हम आरओसी आरओई की बात करें तो बहुत अच्छा है, रिच है, जबकि हम लोगों ने 5% से ज्यादा का ही आरओई आरओसी कंसीडर करके चल रहे हैं स्पेनिश स्टॉक्स के लिए। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, कंपनी की वैल्यूएशन है। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो कंपनी 69-70 रुपीज के पास ट्रेड कर रही है, हाई के अपने बिल्कुल नजदीक है, लो 45 है, डिविडेंड आपको ऑफर कर रही है, आरओसी आरओई इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आगे चलकर हम लोग प्रॉफिट का जब इसका पढ़ेंगे बुक या जब हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली, तो वहां पे पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपनी जो है 69 रुपीज में ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं कि कंपनी किस तरीके से किस फील्ड में काम करती है। तो जो वायरिंग आप देखते हैं ना, तो वायरिंग के फील्ड में ये कंपनी काम करती है, ठीक है ना, वायर के फील्ड में कंपनी काम करती है। मदरसन नाम है, मदरसन्स का नाम है, मदरसन्स कंपनी इस तरीके से काम कर रही है। तो अब मदरसन्स के बारे में हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग क्या करते हैं कि कंपनी का ना नाम, जो लोग नौसिखिए हैं या जो लोग एजुकेशन पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते ना, फ्रॉग जंपिंग पर या इस तरीके से, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। साफ शब्दों में एक टीचर होने के नाते ये धर्म मैं निभा देता हूँ, आप मेरे चैनल का हिस्सा रहे ना रहे मेरे को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि मैं एक अध्यापक हूं और मैं कोई ऐसा शब्द अपनी तरफ से अपने चैनल की तरफ से ना रखूं। सबसे पहली चीज कि अगर आप इस दुनिया में आ रहे हैं तो दो जगह बहुत सिंसियर रहिए। सिंसियर नंबर पहला कि अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में है तो 10 में से 9 लोग वहां पर लॉस करते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो अपने एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आज बता दिया जाए कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकला है तो वो मानने को तैयार रहते हैं कि हो सकता है निकला होगा ना। अगर कोई कह दिया कौवा कान ले गया तो ढूंढने निकल जाते हैं, हो सकता है ले गया होगा। तो मैं आप लोगों को इस बारे में क्लियर शॉर्ट कह दूं कि मेरे चैनल पर रिसर्च, फंडामेंटल एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी है। अस्थाना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का मिशन और विजन बिल्कुल क्लियर है कि हम 1 लाख स्टूडेंट्स को अपने पैरों पर खड़ा करा दें और उनको बहुत बेहतर तरीके से एजुकेट कर दें, फिनेंशियली लिटरेट कर दें, जिससे वो अपने आप को पहले बदले और फिर समाज को बदले। दैट्स इट, क्वाइट क्लियर। ना कोई सपना बेचना, ना कोई आपको करोड़पति बनाना है, दैट्स इट। हम एक शिक्षक है और अपनी भूमिका सिर्फ एजुकेशन पर निभाना चाहते हैं। इज इट फाइन? अब अगर हम लोग चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो चार्ट एनालिसिस में आप देखिए कि लगातार मार्च से, अगर हम पीछे वर्ष की बात करें तो ईयर में आप देखिए कि इसका ट्रेजेक्टरी बिल्कुल क्लियर वन शॉट अप गोइंग रहा है। इसका मतलब कंपनी ने जो अपना सफर स्टार्ट किया था वो 40 रुपीज से अपना कंपनी ने स्टार्ट किया, 45 रुपीज के बैंड में फिर ये मूव कर रहे थे। तो 45 टू 50 रुपीज के बैंड में ये अच्छा काम कर रहे थे। फिर उसके बाद ये अगर हम मई 2020-23 देखें तो इन्होंने अपना 50 रुपीज का बैंड, 55 रुपीज का बैंड अप करके फिर ये दूसरे में घुसे। फिर उसके बाद देखिए लगातार ये करते करते नाउ द कंपनी इज ना अपने टॉप हाई पर 70 रुपीज पर ये ट्रेड कर रही है, ठीक है ना। 71 रुपीज जानते हैं आप इसका हाई बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने बेहतर कंडीशन पर पहुंच चुकी है। तो इसलिए हमने इसको पिक कर लिया है और फंडामेंटली हम पूरी तरीके से इसको देखेंगे कि ये मदरसन्स करती क्या है। मदरसन्स में ये भी ध्यान रखिएगा कि मदरसन्स एक पेरेंट कंपनी है, वो भी अलग है। ये नहीं कि आप जाए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना, नाम राशि मिलने के बाद ये जो मेढक चाल वाले होते हैं ना, वो जाकर बेवकूफी बंद करिए। मदरसन्स की एक मदर कंपनी है जो कि अलग 170 के अराउंड में ट्रेड कर रही है, 180 के, अगर जाकर के थोड़ा करेक्शन देख लीजिएगा। दूसरी कंपनी है मदरसन सुमी, SUMY, वायरिंग इंडिया लिमिटेड। शब्द को समझिएगा, मदरसन SUMI, सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। बात समझ आ गई? ये नहीं कि आपने मदरसन्स नाम राशि मिली, वीडियो स्किप किया, मदरसन्स पे गए, वहां पे ट्रैप हो गए। भाई साहब समझो यार, पूरी पढ़ाई को देखो। जब तक मैं साइनिंग आउट ना बोल दूं ना, मैं आप लोग को आग्रह करता हूं पूरा टाइम दीजिए। आप व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है ना। व्यस्त लोगों के पास पूरा टाइम होता है, अस्त व्यस्त लोगों के पास कोई टाइम नहीं होता। तो अस्त व्यस्त लोग थोड़ा इससे दूर रहे, क्योंकि वो अपना लॉस कर जाएंगे, बाद में हमको आपको जिम्मेदार ठहरा देंगे ना। तो अगर आप आए हैं तो अभी से लेकर तभी तक पढ़िए जब तक मैं साइनिंग आउट ना बोल दूं, तब तक मैं कोई ना कोई काम की बात कर जाऊंगा, ठीक है ना। इज इट फाइन? तो ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया कि मदरसन सुमी वायरिंग
इंडिया लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो बेहतर तरीके से अपनी ट्रेजेक्टरी पर एक साल के लिए चार्ट एनालिसिस वाइज बहुत बेहतर काम कर रही थी। अब अगर हम लोग इसको बात करें तो आप, क्योंकि देखो भाई इसमें अगर हम बात करें कमोडिटीज मार्केट की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक्स की मार्केट की बात करें तो ये इनोवेशन पर काम करती है। लेकिन अगर आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग के सेक्टर में, अगर वायरिंग के सेक्टर में ना, तो आप देखिए कि ये लगातार एक कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है ना, क्योंकि आप घर अपना बनाएंगे ही बनाएंगे, वायरिंग के सेक्टर में आप काम करेंगे ही करेंगे। तो ओवरऑल खाली यहाँ पे एक चीज होती है जिसको कंपनी उसमें लड़ाई करनी होती है, एक पहला प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ना, और दूसरी अपनी ब्रांडिंग पर। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है घर बनाते समय ना कि चीजें 10 रुपए महंगी हो लेकिन थोड़ी ब्रांडेड हो ना, तो कंपनी को अपने ब्रांड पर काम करना पड़ेगा। और इस बार इनकी प्रेस रिलीज पढ़ने पर यह अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग को बहुत अच्छा इस बार काम करना किया है। क्योंकि देखो प्रोडक्ट क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है ना जहां पर इंसान का जो सेंस होता है ना वो वहां का प्रोडक्ट क्वालिटी पर तो होता ही होता है, लेकिन ब्रांडिंग पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप कोई बेबी केयर का प्रोडक्ट ले लीजिए ना, तो बेबी केयर के प्रोडक्ट में ना किसी भी कंपनी को अपनी जगह बनाने में ना बड़ी समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे से संदर्भ संदर्भ में है, तो कोई भी माता पिता ना डिसीजन लेने से पहले हिचकिचाते हैं, वो 20-50 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं फॉर द नोइंग ब्रांड कंपैरिजन देन अदर ब्रांड दैट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट, राइट। तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो इनकी प्रेस रिलीज पढ़ा, जो डायरेक्टर प्रमोटर्स की बात को पढ़ा, तो मेरे को समझ में आया कि इस बार इन्होंने बहुत मार्वलस काम किया है अपनी ब्रांडिंग पर, और जो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं ना वो बहुत खूबसूरत चीज कर रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना उनके पास टाइम नहीं है बेचारों के पास। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ भाई तुम व्यस्त कहाँ हो ना। अब अगर बहुत ही व्यस्त हो तो अब ये व्यस्त और अस्त व्यस्त की परिभाषा को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में हंसते हुए बताइएगा कि व्यस्त है या अस्त व्यस्त है। अगर व्यस्त है तो पूरा टाइम है। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना इससे टाइम ज्यादा चला, मेरे भाई नंबर चाहिए ना बस खाली। तो ऐसा करो ना, मैं आप लोगों को 200-250 कंपनियों का एक ना पूरा पूरा एक्सेल शीट दे देता हूँ, नीचे से डाउनलोड कर लीजिए और पूरा नंबर तो मिल गया। और उसके बाद ना उसके आगे आंकड़े भी लिख देते हैं कि फलाने टाइम में ये किया ऐसा। भैया मूर्खता बंद करो ना। आप यहाँ पे जो एनालिसिस करने आए हो ना, जितना हम और आप बात करेंगे ना, जितना रिसर्च करेंगे ना, जितना केस स्टडीज करेंगे ना, जितनी अदर अदर कंपनियों के एग्जाम्पल लेके समझेंगे ना, वो आपको मेच्योर करता है। और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल इसी चीज के लिए डेडिकेटेड है ना। इज इट फाइन? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज बात कर लेते हैं। तो हमने परफॉर्मेंस वाइज बात करते हुए जितने मेरे न्यू व्यूअर्स रहे होंगे, चलो मैं उन लोगों को पहले गोल्डन रूल दे देता हूँ जो कि मैं हर वीडियो में देता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। सबसे पहले यहाँ थोड़ा जल्दी लिखूंगा। सबसे पहले बंदा, धंधा और विजन, फिर उसके बाद इन सबका कैलकुलेशन करके बुक। ठीक, यहां पर आप लोगों को बताया कि सबसे पहले देख लीजिए कि भैया तुम कमाते कितना हो, ठीक है ना। फिर आप देखिए कि इसका एक्सपेंस कितना है, मतलब अर्न कितना करता है, एक्सपेंस कितना करता है। फिर उसके बाद सेविंग, बचत कितना करता है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और अपने पैसे को कहां पर काम पर लगाया है। फिर उसका अगला 3 साल से 5 साल का विजन पूछ लो भाई। फिर उसके बाद सारा कुछ कैलकुलेट करके इनके संविधान की किताब मांग लो, जिसको कहते हैं बुक, जिसको कहते हैं बैलेंस शीट। ये 5 चीज धर करके रखो, यहाँ 3 चीज धर करके रखो। पहले धंधा देख लो कि मार्केट में ये प्रोडक्ट फिट है या नहीं। दूसरा बंदा देख लो कंपनी के प्रमोटर होल्डर में ताकत है कि नहीं, जिद्दी है कि नहीं, अपने काम को लेकर सीरियस है कि नहीं। तीसरा उनसे विजन पूछ लो कि अगले 3 साल 5 साल में कहाँ की यात्रा तय करने वाले हो। जब ये मिल जाए तो उनकी थोड़े संविधान मांग लो, उनकी किताब मांग लो, बुक्स मांग लो, बैलेंस शीट मांग लो, और उसमें ढूंढो कि भाई कमाई कितना, खर्च कितना किए, इन्वेस्ट कितना किए, सेव कितना किए, अगला विजन क्या है, कहां तक पहुंचोगे, मेरा पैसा कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट्स इट। कुछ चीजों जाकर के रिसर्च का मुद्दा है तो वो बैकएंड में बार बार अपडेट करना पड़ता है। नहीं लगा करके भूल गए, छोड़ दिए, मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो फिर मारे जाओगे, फिर लॉस हो जाएगा, और फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो जाएंगे ना। रिसर्च पे बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा हो जाएगा कि अगर कोई भी अपडेट्स आएगी ना वो फटाक से आपको मिल जाएगी ना। और अगर आप लोग को लगता है कि जो मैराथन सीरीज चल रही है ना, इसमें अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग टारगेट प्राइस पे भी बात कर लेना कि हर का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट प्राइस क्या होगा, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग बताइए। तो मैं उस पर भी पूरा एक एक इंडिविजुअल टॉपिक पर एक एक इंडिविजुअल अभी तक बना भी चुके हैं, जो आगे बनाएंगे उस पर भी मैं स्ट्राइक प्राइस से संदर्भ में बात कर देंगे। बात मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, क्वार्टरली क्या कर रही है और ईयर क्या कर रही है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके फॉर्मूले को देखते हैं। तो ठीक है, 2020-21 में 1510 करोड़ का बिजनेस करते हो, और ओवरऑल अगर हम देखें कि उसके बाद 21 के बाद अगर हम 2022 में चले जाएं तो 1687, लगभग 1700 करोड़ के पास
सेल्स करते हो। फिर उसके बाद अगर हम दिसंबर 2023 में चले जाए तो 2117 के पास करोड़ के पास आसपास सेल्स करते हैं। चलो रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब ने कमाया कम खर्चा ज्यादा कर दिया, तो चलो थोड़ा सा उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं। 15 12 11 9 ठीक ठीक, कहीं से भी कोई ऐसा करेक्शन नहीं मिला। इसका मतलब हमने इसमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे दिया कि भाई बैलेंस शीट को, बुक्स को अपने इन्होंने अच्छा स्टडी कर रखी है, अपने आय और अपने खर्च मतलब अपने अर्निंग का और अपने एक्सपेंस का रेशियो मेंटेन करके चले हैं, तो कंपनी अपने बुक्स में अच्छी है। अगर हम ओवरऑल ऑपरेटिंग की बात कर लें, ओपीएम की बात कर लें, इंटरेस्ट की बात कर लें ना, अदर फैक्टर्स की बात कर लें, डिप्रेशिएशन की बात कर लें, तो ये सारा टैक्सेस की बात कर लें, तो ये सारा चीज कट पिटा करके हम लोग लास्ट में बात करते हैं नेट कि बता दो भैया घर में कितना ले गए। तो अगर हम लोग नेट की बात करें तो इन्होंने भैया मार्च 2021 में 2021 में 170 करोड़ का प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले मार्च 2022 में, तो थोड़ा सा 46% का इन्होंने काम किया। मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पर अभी फिलहाल काम करना स्टार्ट किया है, इससे पहले अपने प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे थे, स्टोरी टेलिंग पर काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने पीछे नहीं देखा, उसके बाद इनका मूवमेंट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हम पूरी स्टडी के बाद ही आप तक पहुंचते हैं। अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो 138 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट करके दिया। फिर अगर हम लोग अभी बात करें दिसंबर 2023 की ना, मार्च 2022 मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, मार्च 2023 की हमने आपको बताया 138 करोड़। अगर हम दिसंबर अभी जो क्लोज होने जा रहा है उसके बाद आपको जो फाइनेंशियल ईयर देंगे तो उसमें ये 168 करोड़ का प्रॉफिट रख करके आपके साथ चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ईयर के साथ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार अपनी प्रॉफिट बुक्स में अच्छा इन्होंने एंट्री करके रखी है, समझदारी भरा इनका बैलेंस शीट रहा है। अब थोड़ा सा इनके प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर ले तो देखो, कंपनी एक छोटी सी यात्रा से शुरू करी थी, आज बहुत बेहतर यात्रा में चल रही है ना। तो यहाँ पर प्रॉस एंड कॉन्स मैंने इनका बहुत कोशिश करी हर जगह से ध्यान से समझने की, तो बहुत सस्टेनेबल और बहुत ही मेच्योरिटी के साथ कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इनके पास नहीं दिखाई दिया कि कोई ऐसी चीज ना, तो बहुत अच्छा एक्स फैक्टर दिखाई दिया, लेकिन हाँ कंपनी के पास दो एक्स फैक्टर जो मैंने आपको डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। पहला है कि स्टोरी टेलिंग के हिसाब से अपना पिच कर रहे हैं और इस बार ये अपनी ब्रांडिंग को बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे इनके सेल्स में, इनकी ग्रोथ में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो हमारा रिसर्च करता है कहता है। लेकिन बाकी डिसीजन लेना ना लेना वो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसके प्रति निर्णय क्या लिया है, और साथ ही साथ अगर लगता है किसी को कि हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनना है कि हाँ हम 1 लाख स्टूडेंट को कैटर कर सकें, एजुकेट कर सकें, फाइनेंशियल लिटरेट कर सकें, उनको अपने पैर पर खड़ा करा सकें, तो उसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति हमारा हिस्सा बनना चाहता है तो नीचे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करना बिल्कुल मत भूलिए और अपना पता करिए कि आप कैसे हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। कंपनी हैज मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड ऑन 41%। देखो भाई 41% का ना कंपनी आपको डिविडेंड ऑफर करती है। डिविडेंड ऑफर करने का मतलब है कि कंपनी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रही है कि नाउ आई एम गुड एट प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट पर अच्छा हूं, और दूसरा ये भी बता रही है कि मेरे जो सेंटिमेंट है अपने स्टॉक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को लेकर के वो बड़े पॉजिटिव है और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी मैं आप लोग को दूंगा। साथ ही साथ अपने हाई पर क्रिएट चल रही है तो तुरंत मार्केट में क्रिएट हो जाता है कि क्या इसकी बुक वैल्यू या कंपनी ओवर वैल्यू, ऐसे करके क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन, तो उसका उत्तर तो सिर्फ एक ही है, एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन। दूसरा उत्तर है स्थाना ट्रेडिंग स्कूल, ट्रेडिंग स्कूल, ट्रेडिंग स्कूल, ठीक है ना। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए आप लोग बने रहिए। कोई भी करेक्शन होगा ना, कोई भी प्रेस रिलीज में ऐसी बात आती है ना फाइनेंशियल ईयर में, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको वहां तक चीजें पहुंचाएं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जुड़ जाइए, क्योंकि जब हम कुछ आपको बताएं तो आपको किसी माध्यम से पहुंच जाए। चाहे आप यूट्यूब से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आसान ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा बने, चाहे जैसे भी। मतलब अल्टीमेटली मेरे को ये बताना है कि अगर कोई भी हम अपडेट्स दें रिगार्ड्स ऑफ दिस, तो हमारे स्टूडेंट, हमारे व्यूअर तक वो बात पहुंचनी चाहिए। बाकी आप समझदार स्वयं में हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझिए। अब सेल्स जो कर रही है 2020-21 में वो लगभग 4000 का करती है। मार्च अगर 2020-22 की बात करें तो देखो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है हम लोग को, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस को। तो अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करें, ठीक है ना, सेल्स की बात करें तो लगभग 4000 करोड़ का ना
या अगर हम लोग मार्च 2022 की बात करें तो 5635 करोड़ का, अगर हम लोग मार्च 2023 की बात करें 2023 की बात करें तो 7000 प्लस करोड़ का बिजनेस करके रखती है। इस बार अगर हम टीटीएम की बात करें, टोटल 12 मंथ्स की बात करें तो 7945 करोड़ का बिजनेस, लगभग 8000 करोड़ का इन्होंने सेल्स करके दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेंस कितना किया है। तो माय डियर, कहीं पर भी इनको किसी भी प्रकार से रेड फ्लैग नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक में अपने पूरे एक्सपेंसेस को अपने सेल्स के साथ बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करके चले। अदर सारे सोर्सेस को आप लोग के पास स्क्रीनशॉट है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की सीधी बात कर लें तो देखिए नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो 2021 में 396 करोड़ का प्रॉफिट करती है। 2022 में बात करें तो 411 करोड़ की बात करते हैं। फिर मार्च 2023 की बात करें तो 487 करोड़ की बात करती है। इस बार अपनी टीटीएम अभी लॉक कर रही है तो 585 करोड़ पर अपने आप को टीटीएम में लॉक कर रही है। मतलब दिसंबर 2023 के दैट इज वेरी नियर टू 600 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ना, ये 600 करोड़ के बहुत नजदीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें और आप भी देख रहे होंगे लगातार कि कंपनी ने अपने बुक को, अपने फंडामेंटल को, अपने इकोनॉमिक्स को, अपने फिनांस को बहुत अच्छा समझ के रखा है, बहुत बेहतर पढ़ाई करके रखे हैं। तो ये हमको आपको कॉन्फिडेंट करता है कि भैया क्या इसमें हम लोगों का रुझान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसके ग्रोथ की बात कर लें तो भैया ग्रोथ में जो आप देखते हैं ना लास्ट में कि बेटे ने कितनी पढ़ाई करी है, उसका डेटा क्या निकल कर आया है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं झूठ बोल सकता। डेटा क्या बोलता है कि बेटे ने पूरे साल क्या पढ़ा है, उसका डेटा देख लो। डेटा में अब तक हमने क्वार्टरली भी देख लिया, हाफ ईयरली भी देख लिया, फाइनल ईयर भी देख लिया ना, ओवरऑल के प्रोस एंड कॉन्स भी देख लिया, बुक्स को जाकर के खंगाल लिया। तो ओवरऑल जो माय डियर सीएजीआर वैल्यू बनती है, चाहे सेल्स बनती है, चाहे आरओई बनती है, चाहे आरओसी बनती है, ये उसी के बेसिस पे तो बनती है ना। अगर वहां सब कुछ पॉजिटिव है तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि यहाँ पर चीजें जो है निगेटिव हो जाएंगी। तो उसका एग्जांपल ले लीजिए, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में टीटीएम में 16% है। कंपाउंडिंग अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो टीटीएम में 38% के ग्रोथ पे है। अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की वैल्यू की बात करें तो 1 ईयर में 33% के साथ है। रिटर्न ऑन आरओई की बात करें तो 40% के नियर अबाउट है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिला ना। तो मदरसन के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, मुझे जरूर बताइए। लेकिन याद रखिएगा मदरसन सोमी वायरिंग, SUMI, इसको जोड़ लीजिएगा, मदरसन सोमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना। अब अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जरा हम प्रमोटर्स को देखते हैं कि प्रमोटर साहब ने क्या किया हुआ। तो प्रमोटर साहब ने 2022 में 61 के साथ इन्होंने एंट्री कर रखी थी। ठीक है ना। फिर अगर हम 2023 की बात करें तो फिर इनकी 61.73% सेम वही रेशियो बना हुआ है ना। फिर अगर हम लोग बात कर लें कि अभी 2023 जो ये टीटीएम में बात करें लास्ट अभी इन्होंने अपना दिया है तो वहां पर भी 61.73% के साथ बने हुए। इतना अपने आप को कंसिस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग अपनी बना करके रखो, क्योंकि इनके बचत खाते में ना प्रॉफिटेबिलिटी थी, तो इसलिए इनको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। अपना होल्डिंग ये पूरा बचाकर चले हुए हैं, जो कि हमको और आपको इस बारे में मेच्योरिटी देती है, थोड़ा मजबूत बनाती है। ठीक है ना। अगर हम लोग थोड़ा भाई एफआईआई की बात करें ना तो एफआईआई ने यहाँ पर शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा रुझान दिया था, उसके बाद अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंट रहते हैं और कॉन्फिडेंट लगातार बने हुए हैं। मतलब अगर हम यही 2022 की बात करें तो 14% के साथ प्लस ये अपने आप को एंटर किए थे। एफआईआई की बात कर रहा हूं। और अभी अगर हम दिसंबर की बात करें तो 11 पॉइंट के साथ ये यहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाए हुए हैं। एफआईआई का मतलब माय डियर होता है फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना। अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी 13% के साथ इनको शुरुआती दौर में बहुत बेहतर तरीके से 13% के साथ इन्होंने बेहतर तरीके से अपनी पोजीशन लॉक रखी थी। अभी डीआईआईज ने इसको बढ़ा करके 17% कर दिया। डीआईआईज का मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि हमारे भारत के, हमारे देश के कैपिटलिस्ट होते हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड वेयर हाउसेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लगातार अपनी पोजीशंस को एक जगह से दूसरे, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो ये ज्यादा पैनी नजर रखते हैं। अगर इन्होंने 13% से लेकर 17% तक का रेज किया है ना,
अगर एफआईआई ने अपनी पोजीशन को लगातार 11% पर होल्ड करके रखा है, अगर प्रोमोटर्स ने अपने आप को पूरी तरीके से कंटिन्यू होल्ड करके रखा है, तो इसका मतलब है कि फंडामेंटली कंपनी वन मजबूत है, विजनरी कंपनी सॉलिड है और ठीक ठाक मिशन विजन के साथ काम कर रही है। डिसीजन लेना ना लेना वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हम पब्लिक की बात करें तो 9% के साथ 2022 में भी थी, ठीक है, उसके बाद पहले भी थी, और 2023 की बात करें तो 9 पॉइंट समथिंग अराउंड के साथ आज भी पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग कंटिन्यू इसमें बना के रखी हुई है। इन सारे तथ्यों को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट में ये हाइप है या फंडामेंटली स्ट्रांग है, और ये अपनी पोजीशन को अगर कट करके, जैसे टाटा मोटर्स अपने लगातार हाई को तोड़ते हुए गई है, तो क्या ये अपने हाई को अपना लो बना लेगी, फिर अगले हाई को अपना लो बना लेगी? क्या ये ओवर वैल्यूड लगती है आपको? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म्स में या शॉर्ट टर्म में हमें एक टारगेट प्राइस के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सारा ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साइनिंग आउट।